नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले भी हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली की विविध प्रश्नमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों के वीडियो जो हैं वो शेयर कर चुके हैं, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों का हल करवाया गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा और चाहते हैं आप उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के और उन वीडियोस के लिंक के द्वारा उनका अध्ययन आप कर सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम आपको प्रश्न संख्या 14 और उसके आगे के प्रश्नों का हल करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 14। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 दी गई है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, एक मीनार है और मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, तो ये मीनार का आधार होगा। इससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बताया गया है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपने कह दिया कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कौन सा सूत्र लेना है, साइन कोस और टेन में से। चूंकि आप जानते हैं लाल बटा कक्का, जिसके आधार पर ये जो है अपना साइन कोस और टेन को विभाजित करता है, ये फॉर्मूले होते हैं उनके। अब हम वो वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें देखिए एक तो भुजा में दी गई है और एक भुजा में ज्ञात करनी है, तो ये लंब है और ये आधार है, और लंब और आधार दोस्तों टेन में आता है, तो आप यहाँ लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसके बाद आप देखिए थीटा का मान यहाँ से कितना है 30 डिग्री, तो आपने लिख दिया 33 डिग्री। लंब यहाँ पे h है और आधार 100 मीटर है। टेन 30 का जब आप मान लेंगे दोस्तों तो वो होता है 1/√3 और ये h बटा 100। आप इनका हल करना चाहेंगे अगर, तो आप देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। आप h को यहीं रखिए, 100 को इस 1 से गुणा कर दीजिए, तो h बराबर हो जाता है 100/√3। इसके बाद देखिए आप चाहें तो इसके हरके से संयुग्मी से गुणा कर सकते हैं, और आप नहीं चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि √3 का जो मान होता है 1.732 वो यहाँ रख सकते हैं, 1.732। अब आप देखते हैं कि नीचे 3 संख्या बाद में दशमलव है। अगर दशमलव आप हटाना चाहते हैं तो ऊपर 3 0 और लग जाते हैं। अब आपके सामने आ जाती है एक संख्या 1 लाख, और 1 लाख को आप 1732 से जब विभाजित करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आंसर निकल कर आता है 57.73 57.73 मीटर, जब आप इसमें इसका 1732 का भाग देते हैं। तो ये है दोस्तों इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 14। अब आपके सामने अगर आपने सारणी अगर आपको याद नहीं है साइन कोस टेन की, तो आप यहाँ पे जो है रुक जाते हैं, क्योंकि आपको 33 का मान नहीं पता है। अगर आपको सारणी पता है तो आप इस प्रश्न को आगे से हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों अगर आपने सारणी को अभी तक नहीं सीखा तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है साइन कोस और टेन। बेसिकली हमें 3 ही फलन यहाँ पे काम में लिए जाते हैं, बाकी और भी 3 फलन होते हैं, उनके भी मान होते हैं जो इनके व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो वो हमने बेसिक नॉलेज में आपको पहले से दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो है इस प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज से संबंधित, उसमें सारी चीज़ें समझाई गई है दोस्तों। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और सबसे अंतिम वाला जो कोण लिखेंगे आप 90 डिग्री। इसके बाद देखिए इनके मान लिखेंगे, तो यहाँ साइन 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस प्रकार से। अब आगे से उस तरफ से जो मान है वो यहाँ इस तरफ लिखना शुरू कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब केवल इनके आप अंश लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 1 और यहाँ √3 है तो 1/√3, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1/1 1 होता है, √3/1 ये, और ये हमने इसलिए छोड़ दें। आप देख सकते हैं 0 को आप 1 से विभाजित करते हैं, क्योंकि 0 का अंश 0 है, 1 का अंश 1 है, तो 0 को जब आप 1 से विभाजित करते हैं दोस्तों, तो 0/1 जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। और 1 में आप अगर 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है इन्फिनाइट अनंत उसका आंसर आता है अपरिमित रूप।
अपरिमित हल आते हैं उसके। ठीक है, तो ये सारणी के मान आप देख सकते हैं। tan 30 का मान यहाँ से देखिए, tan 30 1/√3 है जो हमने यहाँ पे काम में लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 15 का हल। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 15 को। देखिए प्रश्न संख्या 15 जो है उसमें क्या पूछा गया है, किस प्रकार से हम उसे हल करने वाले हैं। देखिए जहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, ये हमने लिखा 15। ठीक है, अब देखिए वहाँ लिखा हुआ है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। अब देखिए यहाँ जो है सारणी में मान अपने जो दिए गए हैं 0, 30, 45, 60 और 90, तो 15 डिग्री का माप नहीं दिया गया। इस तरह के प्रश्नों के माप जो होंगे वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किए हुए मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ tan 15 का मान लिखा हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 15 डिग्री का मान वहाँ से आपको लिख देना। तो यहाँ लिखा हुआ है चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इसी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि यहाँ एक स्तंभ बना लेना आपको। ये एक स्तंभ है, इस स्तंभ के आधार से, ये स्तंभ के आधार से आपने इस तरफ कोई बिंदु ले लेना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु के साथ 15 डिग्री है। तो यहाँ आपने बना लिया कि ये जो कोण है इस स्तंभ की चोटी का, ये समतल पर स्थित बिंदु के साथ में 15 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है और ये आपने ले लिया सी। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो ये कि बिंदु भी यहाँ है, इस बिंदु से 100 मीटर इस तरफ चलना है स्तंभ की ओर। तो 100 मीटर चलने पर इसी बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। कितना मीटर चलने पे? 100 मीटर। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप यहाँ से यहाँ 100 मीटर की दूरी चल करके वो जो आए हैं, तो कोण जो है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तब आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है स्तंभ की। तो ये स्तंभ की ऊंचाई आपने मान लिया कि h मीटर जो है स्तंभ की ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है। और ये आपने अक्ष मीटर मान लिया क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और ये अपने डी मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर tan 15 मतलब tan 15 डिग्री का माप आपको दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में लिखा है tan 15 डिग्री बराबर लिखा हुआ 2 - √3। तो ये आपने लिख लिया 2 - √3। अब दोस्तों आपके पास में दो त्रिभुज आए हैं, हमने आपसे पहले ही बता दिया है, इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो आपको लंब लेना जरूरी हो जाता है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में लंब को लेना है। देखिए बनने को तो यहाँ पे 2 की बजाय 3 त्रिभुज बन रहे हैं। जैसे एक तो बन रहा है ADC, ABC, BDC, लेकिन आपको देखिए ये वाला त्रिभुज, ये लाइन जो है हर बार लेनी है। तो सबसे पहले देखिए ABC आप ले लेंगे, ADC आप ले लेंगे। ये दोनों त्रिभुजों को लेकर के आप इनकी तुलना करेंगे एक दूसरे से, तो आपके पास में h का मान आ जाएगा और h का मान ही अपना आंसर होगा क्योंकि हमें पूछा गया है स्तंभ की ऊंचाई जो हमने h मानी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपने ले लेना है त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में देखिए सबसे पहले tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्योंकि लंब और आधार की बात कर रहे हैं, लंब और आधार tan में आता है, तो आपने लिखा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान देखिए कितना है 30 डिग्री, तो आपने लिखा tan 30 डिग्री बराबर लंब देखिए h है और आधार दोस्तों अक्ष है। अब आप tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान कितना है यहाँ से देखिए, tan 30 बराबर 1/√3 है। तो आपने tan 30 का मान रख लेना है 1/√3 बराबर h बटा अक्ष। अब देखिए यहाँ से आप हल करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमें h का मान चाहिए। ठीक है, h का मान चाहिए तो आप इस अक्ष को तो इस तरफ ले आइए। ठीक है, अक्ष को इस तरफ ले आएंगे तो अक्ष की जगह आपका मान जो हो जाएगा h और √3 जो है वो गुणा हो जाएंगे। अक्ष गुणा 1 हो जाएगा अक्ष, और √3 और h गुणा हो जाएंगे तो √3h, ये जो है आपका समीकरण नंबर 1 आता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे आप अक्ष का मान रखने वाले हैं। अब आप दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, तो दूसरा वाला कौन सा त्रिभुज है अपने पास में ABC, तो आपने लिया त्रिभुज ABC में। अब वहां आप देख सकते हैं ABC में भी कौन सी स्थिति चल रही है, स्थिति ये चल रही है कि भाई लंब और आधार दिए गए हैं, तो लंब और आधार आपके tan में आते हैं, तो आपने tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ले लेना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए जब आपने tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिए हैं दोस्तों,
तो जब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार ले लिया है आपने, तो आप यहाँ लंब और आधार के मान रखने वाले हैं। तो आपने लिखा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का जो मान है वो यहाँ देखिए। अब आपने कौन सा त्रिभुज लिया, पहले आपने ए डी सी लिया था, तब थीटा का मान 30 डिग्री था। अब आपने ए बी सी लिया था, तब थीटा का मान 15 डिग्री हो जाएगा। तो आपने लिखा टेन 15 डिग्री। लंब यहाँ पे एच है। आधार का ध्यान रखना दोस्तों, पहले देखिए आधार इतना ही था AD, अब आधार है AB। तो AB जो है वो पूरा कैसे आएगा, ये अक्ष और ये 100, तो अक्ष प्लस 100 मीटर का इसका आधार हो जाएगा। तो आपने यहाँ अक्ष प्लस 100 मीटर लिख लेना है। इसके बाद देखिए टेन 15 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो ये देखिए टेन 15 का मान कितना, 2 माइनस रूट 3। तो आपने यहाँ लिख लेना 2 माइनस रूट 3, और ये h बट्टा अक्ष प्लस 100। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 में अक्ष का मान क्या है, समीकरण 1 में अक्ष का मान है रूट 3h। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे मान लिख देंगे। और यहाँ देखिए जब कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख देंगे, और ये जो पूरी टर्म है ये इस वाली टर्म से गुणा हो जाएगी, और h गुणा हो जाएगा किससे, 1 से। तो h गुणा 1 तो h ही रहेगा, और ये 2 माइनस रूट 3 से गुणा होंगे कौन, अक्ष प्लस 100, और अक्ष का मान आप समीकरण 1 से रखेंगे कितना, रूट 3h। तो ये रूट 3h प्लस 100, ये वाली स्थिति आ जाती है। अब देखिए 2 गुणा रूट 3h, तो आप इनको गुणा कर लीजिए, तो 2 रूट 3h, ये वाली स्थिति आ जाती है। और रूट 3 को आप इस रूट 3h से गुणा करेंगे। उससे पहले देखिए जब आपने 2 को रूट 3h से गुणा किया है, तो आप इस 2 को ही 100 से गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणा 100 कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। जैसे आपने इसको 2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा किया, उसी प्रकार से आप इस रूट 3 को भी इससे और इससे दोनों से गुणा करके यहाँ लिखने वाले हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे, रूट 3h और रूट 3 और रूट 3h, तो 3h हो जाते हैं। और ये 100 को आप रूट 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100 रूट 3 हो जाते हैं। इस तरफ अपना h है, तो आपने लिखा h बराबर, अब यहाँ देखिए ये रूट 3 में h के साथ है, ये भी h के साथ है, तो ये h वाले जितने भी पद हैं उन्हें आप इस तरफ ले लीजिए। इस तरफ ऑलरेडी एक h है, ये माइनस के 3h, इस तरफ प्लस के 3h हो जाएंगे। और ये प्लस के 2 रूट 3h हैं जो इस तरफ माइनस के हो जाएंगे, 2 रूट 3h माइनस के। और सामने क्या स्थिति रह जाती है, 200 है, माइनस का चिन्ह है, 100 रूट 3 है। अब देखिए यहाँ पे 2h और 3h और 1h कितने h हो जाते हैं, 4h हो जाते हैं। तो आपने लिखा ये 4h, और ये माइनस के कितने, 2 रूट 3h बराबर में। यहाँ आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, किस किस में, 200 में और 100 रूट 3 में कॉमन मिल रहा है कितना, 100। तो 100 जब आपने कॉमन लिया है तो यहाँ देखिए कितना रह जाता है, 2 रह जाता है। और यहाँ से देखिए 100 बाहर आ गया तो यहाँ से रह जाता है रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 यहाँ कॉमन रह जाता है। और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में। देखिए एक तो h कॉमन आ रहा है, तो आपने h को कॉमन लिया। एक कॉमन आ रहा अपना 2 आ रहा है, क्योंकि 2 इधर भी है और इधर भी इसके गुणनखंड में भी, तो 2h जो है वो कॉमन आ जाता है। 2h कॉमन आने पे देखिए यहाँ पे कितने रह जाते हैं, यहाँ पे रह जाता है 2, क्योंकि h तो बाहर है, माइनस यहाँ से 2 और h दोनों बाहर है, तो यहाँ से रह जाता है रूट 3, और बराबर में रह जाते हैं 100 और 2 माइनस रूट 3। अब देखिए आप ये गुणा में है 2 माइनस रूट 3, तो जो गुणा में है उन्हें अगर आप उस तरफ भेजते हैं तो उस तरफ जो है वो भाग में चले जाते हैं, और वहाँ ऑलरेडी 2 माइनस रूट 3 है, और भाग में 2 माइनस रूट 3 आने पे ये ऊपर भी गुणा में है, नीचे दोनों संख्याएं आपस में कट जाती है, तो 2h बराबर 100 रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि h गुणा में इस तरफ जो है 2 जो है गुणा में इस तरफ भाग में आएंगे, तो 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 मीटर जो है वो आपके सामने इसका आंसर निकल के आता है, जो दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 में आपको पूछा गया था कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं स्तंभ की ऊंचाई जो है आपके सामने 50 मीटर निकल कर आती है। ये है दोस्तों इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 15 का हल। अब हम आपको हल करवाएंगे प्रश्न संख्या 16 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या उसमें पूछा गया है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो, क्योंकि यहाँ आपको कक्षा 10वीं से संबंधित हर प्रकार की जो नॉलेज है गणित विषय की वो आपको करवाई जाएगी। दोस्तों यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 16,
एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49, देखिए यहाँ पे 49 कोण लिखा है, 49 और उन्नयन कोण एक ही बात है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 49 कोण उन्नयन कोण एक ही चीज है। तो यहाँ 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए आप क्या करने वाले हैं, एक मीनार बनाने वाले हैं। तो आपने बनाया एक मीनार, ठीक है, तो ये आपने मीनार बना ली। इस मीनार जो है ये इसका आधार रहेगा। तो यहाँ लिखा मीनार समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसका सूर्य का 49 कोण जो है वो 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसका कोण जो था, जब आप नज़दीक आएंगे तो 60 डिग्री का कोण था। अब 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री उस स्थिति में हो जाती है जब इसका जो जिसकी छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। देखिए ये छाया कितनी थी हमें नहीं पता, पर यहाँ से यहाँ तक की छाया आपने ले ली भाई, 40 मीटर अधिक बढ़ गई। तो उस स्थिति में जो इसका सूर्य का 49 कोण है वो 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी की जैसा इसका डायग्राम बनेगा, केवल और केवल बोलने का तरीका अलग है, क्वेश्चन में लिखा अलग है, बाकी डायग्राम एक ही बनेगा, सॉल्यूशन भी एक ही तरह का होगा। तो यहाँ देखिए 40 मीटर है, इसे आपने x मीटर मान लिया। ये h मीटर का माप जो है वो हमें ज्ञात करना है, जो है समतल जमीन पर खड़ी मीनार की ऊंचाई। और आप इसे ले लेंगे A, B, C और D, ये 3 आपने इसकी 4 जो है पॉइंट आपने दे दिए। अब आपको बिंदु लेने हैं, त्रिभुज लेने हैं, सॉरी। तो त्रिभुज जो है वो कौन कौन से लेंगे, देखिए A, B, D लेंगे और A, C, D लेंगे। लंब को आप जरूर लेंगे जहां समकोण बनता है, ठीक है। तो आप देखिए आपने लिया A, B, D, तो आपने लिया त्रिभुज A, B, D में। अब दोस्तों ABD में लंब और आधार की बात हो रही है। आप जानते हैं लंब और आधार देखिए किस में आता है, टेन में आता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, आपने लिखा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो आपने 60 डिग्री लिखा। लंब का मान h है और आधार दोस्तों अक्ष है। टेन 60 का मान आप समीकरण सारणी से देख सकते हैं, √3/1 है, ये √3/1 और ये h बटा अक्ष। चूंकि हमें h का मान ज्ञात करना है तो देखिए आप अक्ष का मान यहां से ज्ञात करेंगे ताकि आप अक्ष की जगह ये h वाला मान रहे वो रख देते हैं। तो देखिए ये इसको इस तरफ ले आइए और √3 को इस तरफ ले आइए, तो अक्ष बराबर हो जाता अपना h बटा √3, ठीक है, h बटा √3, अक्ष बराबर h बटा √3, ठीक है। तो देखिए ये जो मान है हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो h बराबर अक्ष बटा √3, सॉरी, ये देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ से अक्ष का मान, तो अक्ष को हमने इस तरफ लिया है, h बटा √3 को हमने इस तरफ भेज दिया है। तो ये समीकरण नंबर 1 आप ले लेंगे जो हमने x का मान निकाल लिया है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब आप इसका बड़ा वाला दूसरा त्रिभुज ACD लेने वाले हैं। तो आपने लिखा त्रिभुज ACD में, वहां पे लिखा हुआ टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री है, 60 तो पहले वाले में था। तो टेन 30 बराबर लंब, यहाँ पे h रहेगा। आधार देखिए पूरा हो जाएगा, अक्ष प्लस 40 हो जाएगा आधार, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। तो आपने लिखा अक्ष प्लस 40 मीटर। अब टेन 30 का मान देखिए सारणी में, टेन 30 का मान कितना है 1/√3, तो आपने लिखा 1/√3 बराबर h की जगह h, देखिए अक्ष प्लस 40, तो अक्ष प्लस 40। अब आप इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, ये इस तरफ गुणा हो जाएंगे, ये इस तरफ गुणा हो जाएंगे, तो √3 जो है वो गुणा हो जाएगा h से, और एक तरफ अक्ष प्लस 40 रहेगा। और अक्ष का मान आप देखिए समीकरण 1 में कितना लिखा हुआ है h बटा √3, तो आपने वहां पे h बटा √3 लिख देना। तो आपने लिख दिया h बटा √3 और ये प्लस में 40। आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इनके एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इनके एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है √3 आता है, तो ये √3 का भाग √3 में एक बार, तो 1 गुणा h और ये 40 √3। इस तरफ √3h बटा 1 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 1 जो √3 है वो √3h से गुणा होगा। तो √3 जब √3h से गुणा होगा तो 3h हो जाएंगे और सामने लिखा हुआ होगा h प्लस 40 √3।
ये h इस तरफ देखिए प्लस में, जब आप इसे इस तरफ लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। तो 3h माइनस h बराबर 40 रूट 3। जब आप 3h में से 1h घटा देते हैं दोस्तों 2h रह जाते हैं और इस तरफ 40 रूट 3 रह जाते हैं। ये देखिए 2 इस तरफ गुणा में जब आप इस तरफ भेजेंगे भाग में आ जाता है, तो 40 रूट 3 भाग 2। अब 2 से 40 जो है वो 20 बार विभाजित हो जाते हैं और रूट 3 का मान आप जानते हैं दोस्तों 1.732। ये स्थिति आ जाती है रूट 3 के मान की। अब आप देखिए इसे आप 20 को देखिए बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। 20 को आप इस तरह से लिख लें 2 गुणा 10 गुणा 1.732। आप सीधा भी गुणा कर सकते हैं और यहाँ से 2 को आप ऐसे रखिए। ये 10 को जब आप 1.732 से गुणा करेंगे तो 17.32 हो जाएगा और जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो देखिए 32 दूनी 64 और 17 दूनी 34, 34.64 मीटर जो है वो उस मीनार की ऊंचाई जो है दोस्तों आपके सामने निकल कर आती है। तो ये हैं दोस्तों इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न, विविध प्रश्नमाला के 14, 15 और 16 तक के प्रश्नों का अध्ययन हम आपको आज करवा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।